आज मैं प्रश्नावली 9.1 का थर्ड क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 का कोण पर झुकी हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो हमारा क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बुक पे देखते हैं, कॉपी पे। एक पार्क है, मतलब कि एक ठेकेदार है, ठीक। ये हमारा तीस डिग्री दिया, झुकी है। कितना ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। ये 5 साल के बच्चों की नीचे वाली। और ये हमारा 60 पे झुकी है, ठीक। ये हो गया। ऊंचाई है 3 मीटर। पूछ रहा है ये पट्टी कितनी होनी चाहिए, ये भी और दोनों स्थिति में। तो कुछ ना कुछ इसको मान लेते हैं। ए बी सी इसको मान लेते हैं, को डी ई एफ। अब यही पट्टी निकालना है, ये वाली। तो हमारे पास क्या दिया? थीटा है, और ये इसके हिसाब से हमारा ये लंब हो गया, और कर्ण निकालना है। तो फर्स्ट स्थिति में देखते हैं। फर्स्ट स्थिति में क्या हमारा लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या दिया है? बी सी बट्टे में सी ए सी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन और थीटा बराबर दिया है हमारा। थीटा रख लेते हैं अभी। तो बी सी बराबर क्या हमारा दिया है? बी सी बराबर 1.5 और ए सी निकालना है, और साइन थीटा का मान 30 दिया है, 30 रख लेते हैं। 1.5 ए सी अपॉन में साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ए सी बराबर में 3, है ना। 1.5 है, 1.5 दूना 3 हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी 5 साल के बच्चों से नीचे वाले के लिए फिसलन पट्टी। अब सेकंड स्थिति में देखते हैं। सेकेंड स्थिति में क्या हमारा था? थीटा हमारा 60 था और 3 मीटर थी, तो कंडीशन वही रहेगी। तो इसमें पहले क्या हो जाएगा हमारा? ई एफ अपॉन में हमारा हो जाएगा डी एफ बराबर हमारा हो जाएगा साइन 60। अब इसका मान पुट कर लेते हैं, तो हमारा इसको 3 हो जाएगा। डी एफ निकालना है, और साइन 60 का मान होता है हमारा √3 अपॉन में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या है? √3 डी एफ बराबर 6 हो गया। अब डी एफ बराबर 6 अपॉन में √3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के कंज्यूगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं, √3 हमारा ऊपर भी हो जाएगा, नीचे भी √3 बराबर आ जाएगा 3 और 6। √3 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2√3 आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा
भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले फिगर बनाते हैं तो उससे समझाते हैं आपको। एक भूमि का बिंदु है, मान लीजिए हमारा ये भूमि का बिंदु है, ठीक। और एक शिखर का पाद बिंदु, मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई घर है, इसका पाद बिंदु और इसकी ये दूरी हमारी दी है 30 मीटर। अब दिया है कि उन्नयन कोण हमारा होता है जो नीचे से कोई ऊपर इंसान देखे। तो मान लीजिए हमारा कितना दिया है उन्नयन कोण, 30 दिया है। तो इसको जोड़ लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। जो हमारा उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। और निकालना है हाइट, तो हमारी ये निकालना है हमको हाइट। तो इसका हम कुछ मान लेते हैं, बी सी मान लिया। अब दिया क्या है हमारे पास, ए बी है, ए बी है, ठीक। और निकालना क्या है हमें, ए सी रख लिया। अब ये इसके हिसाब से हमारा ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो आधार बट्टे लंब बराबर क्या होता है हमारा, आधार बट्टे लंब बराबर हमारा होता है 10 नहीं कॉट होता है हमारा, कॉट थीटा, ठीक। अब ए बी बराबर हमारा 30 दिया है मान, ये रख लेते हैं। ए सी निकालना है और कॉट और थीटा बराबर दिया 30, ये हो गया हमारा, ठीक। 30 रख लेते हैं, ए सी रख लिया। अब कॉट 30 का मान हमारा होता है √3। अब इसके जब 1 मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए सी √3 हो जाएगा बराबर 30 हो जाएगा। फिर ए सी बराबर 30 √3, ये हो गया हमारा। अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 हो गया और √3 हो गया। तो ए सी बराबर आ जाए 3/30 √3, 3 कम 3 10 हो जाएगा। तो हमारा ए सी बराबर 10 √3, ये हमारा मीनार की ऊंचाई हो गई।